माशाअल्लाह, मुझे तो आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। जब इंटरव्यू खत्म करोगे और मुझे ड्रॉप करोगे तो चाबी यही छोड़ जाना। धमकी में थोड़ा सा सरकाज़म का छौंका मारकर फेंका गया ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं है, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में बैठे एक पॉलिटिशियन की बात करने का स्टाइल है। सरदार गबोल का स्टाइल। माने हर वक्त अपनी जुबान पर फिल्मी डायलॉग लेकर घूमने वाले गबोल पाकिस्तान में तो वैसे ही चर्चा का केंद्र रहते हैं, मगर आजकल ये हिंदुस्तान में बहुत छाए हुए हैं जमील जमाली के नाम से। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जमील जमाली सिर्फ इनके किरदार का नाम है जो रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर में राकेश बेदी ने निभाया है, और ऐसा निभाया है कि धुरंधर देख चुकी ऑडियंस की उंगलियां गूगल पर यही टाइप कर रही है, हु इज द रियल जमील जमाली ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको असली जमील जमाली मानी गबोल के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में उनका वजूद क्या है, धुरंधर फिल्म में दिखाए गए लियारी से उनका क्या रिश्ता है, और बहुत कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। गबोल मौजूदा वक्त में मुत्ताहिद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सदस्य हैं। हालांकि उनका लंबा पॉलिटिकल करियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहा है। इसी पार्टी से नबील 2002 से 2015 तक पाकिस्तानी संसद के सदस्य रहे हैं। नबील की असली पहचान लियारी से ही है। उनका मानना है लियारी ही पूरा कराची है। लियारी में रहने वाले लोग बलूच और कच्छ से आए हैं, इसलिए गबोल भी खुद को बलूच ही बताते हैं। लियारी के अंदर डेरा इस्माइल खान और सदर्न पंजाब तक गबोल ट्राइब्स की संख्या करीब 5 लाख की है। इन्हीं के इर्द गिर्द गबोल की राजनीति भी चलती है। यही कारण है लियारी में हमेशा से गबोल का दबदबा रहा है। यह दबदबा बनाने के लिए गबोल ने राजनीतिक पार्टी की शह में रहकर बंदूक और पैसों का खूब खेल खेला। नबील गबोल खुद कबूल करते हैं कि उनका पहला प्यार बंदूक है। वो बचपन से बड़े शिकारी थे और तोते तीतर का शिकार करते थे। एक समय तो ऐसा था जब वो पोचर हुआ करते थे, माने वो शिकारी जो संरक्षित जानवरों को मारते हैं, जैसे हाथी, हिरन या अन्य, या फिर पेड़ काटकर उसकी स्मगलिंग करते हैं, जो गैर कानूनी होता है। ग्लोबल का ये शिकारी अंदाज उनकी राजनीति में भी झलकता है, जहां वो फाइटर बनकर अपने विरोधियों से लड़ते रहते हैं। गबोल की सियासत का सबसे खतरनाक वक्त 2009 से 2014 के बीच लियारी में गैंग वॉर का था, जब लियारी नो गो एरिया बन चुका था। माने यहां पुलिस और मीडिया भी इजाजत के बिना नहीं घुसती थी। ये सारी फसाद फैलाने के पीछे नबील गबोल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा हाथ था। उस समय के होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा ने इन गैंगस्टरों को सपोर्ट किया। उन्होंने गैंगस्टरों को कहा था कि जो करना है करो, मैं पीछे बैठा हूं, मैं बचाऊंगा। तब गबोल ने पार्टी के इन लोगों का विरोध किया था जो गैंगस्टर्स के साथ बैठते थे। यही कारण था कि उन्हें मजबूरन पीपल्स पार्टी छोड़नी पड़ी। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो मुल्क छोड़कर भाग जाते या लड़ते। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें पार्लियामेंट में जाना जरूरी था। इस लड़ाई की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। 3 बार उन पर हमला हुआ और उनकी गाड़ी पर ग्रेनेड मारे गए। उनके कई साथी और करीबी लोग भी गैंगस्टर्स द्वारा मारे गए। पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद 15 महीने के लिए मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट में चले गए। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट में आने को वो एक मकसद बताते हैं, पार्लियामेंट में जाकर गैंगस्टर्स से लड़ना। कुछ वक्त बाद नबील मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट छोड़कर वापस पीपल्स पार्टी में चले आए। अब बात गबोल के शुरुआती जीवन के बारे में। गबोल का परिवार पाकिस्तान के सबसे पुराने और अमीर राजनीतिक परिवार में से एक है। गबोल कराची के लियारी में लश्कर बस्ती गांव के रहने वाले हैं। उनकी मां ओमान से हैं, इसलिए गबोल खुद भी आधे ओमानी हैं। उनके 2 भाई ओमान में रहते हैं और वो अकेले हैं जो पाकिस्तान में है। उनके परिवार का इतिहास 1930 के दशक से कराची की राजनीति से जुड़ा रहा है। गबोल के दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल कराची की सियासत के एक कद्दावर नाम थे। दादा अल्लाह बख्श गबोल ने अपने शौक के चलते कराची की 70% जमीन खरीद ली थी। उस वक्त वो ब्रिटिश सरकार में कलेक्टर थे और जमीनों की नीलामी करवाते थे। एक वक्त ऐसा आया कि ब्रिटिश हुकूमत ने उनके जमीन खरीदने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी का कारण यह था कि अगर दादा ने जमीन खरीदना बंद नहीं किया तो पूरा कराची गबोल फैमिली का हो जाएगा और सरकार के पास जमीन ही नहीं बचेगी। लेकिन दादा ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाई कोर्ट में लड़कर इस पाबंदी को खत्म करवाया। वो कहते थे कि मेरा पैसा है, मैं जानूं, मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होती है रोकने वाली। दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल 2 बार कराची के मेयर भी रहे। वो 1936 में लियारी से पहली दफा MP बने और सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बनने में भी उनके दादा का बड़ा योगदान था। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पर दस्तखत किए थे। गबोल कहते हैं जब 1947 के बाद मुहाजिर आए तो उनके दादा ने खुदा दाद
कॉलोनी के लिए 500 एकड़ जमीन मजदूरों और मुहाजिरों को दे दी थी, जिस पर वे आज भी रहते हैं। ये जमीन सरकार ने नहीं बल्कि गबोल परिवार ने डोनेट की थी। गबोल के चाचा अब्दुल सत्तार गबोल भी 1952 में कराची के मेयर बने और फेडरल मिनिस्टर फॉर लेबर भी रहे। गबोल खुद अपने खानदान में सबसे ज्यादा करीब 6 बार इलेक्ट होने का रिकॉर्ड रखते हैं। चलिए अब गबोल से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं। गबोल खुद को मलंग कहते हैं मुझे कुछ भी खाने को मिल जाए, कहीं भी कुछ भी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। गबोल को महंगी गाड़ियों का ज़बरदस्त शौक है। जब वो 16 साल के थे तब उनके पास शेवरले कमारो थी, जो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी। मौजूदा वक्त में उनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है और वो लाइसेंस्ड पायलट भी हैं। उन्होंने 300 घंटे फ्लाइंग की है। वो सेसना 172 जैसे छोटे विमानों को रेगिस्तानी पहाड़ों में भी लैंडिंग करवा चुके हैं। गाड़ियों का शौक रखने के अलावा वो अपने राजनीतिक करियर में विरोधियों पर तंज कसने का भी शौक रखते हैं। वो इमरान खान को खुद का दोस्त बताते हैं। वो एक किस्सा बताते हैं, जब वो पीटीआई ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो इमरान खान ने अली जैदी के बारे में कहा था कि ये तो गधा था, इसको मैंने कलर करके ज़ेबरा बनाया है। दरअसल अली जैदी बाद में मंत्री बने थे। गबोल का मानना है कि सियासत में धोखा एक आम बात है और उन्हें सबसे ज्यादा धोखा सियासत में ही मिला। हालांकि वो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तारीफ करते हैं, जिन्हें वो मुफाहमत का बादशाह माने समझदार कहते हैं। वो कहते हैं कि जरदारी साहब ने उन लोगों की भी मदद की जो उनके दोस्त नहीं थे और दोस्तों को तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। जरदारी साहब ने ही मौलाना फजलुर रहमान को मनाया और मौजूदा हुकूमत बनवाई। गबोल बिलावल भुट्टो जरदारी को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं। सरकाज़म में बहुत बार महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी, लोगों को टेंशन देने वाले बयान भी होते हैं। फिलहाल गबोल राकेश बेदी के जरिए खुद की शख्सियत को भारत में जी रहे हैं। कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। राकेश बेदी के निभाए किरदार और असल जिंदगी के नबील में आपको कितनी समानता दिखती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।